मार्केट में एक मजबूती है, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आज के मेहमान है सरवेन श्रीवास्तव और आज सोशल मीडिया का दिन है, तो आप सवाल फटाफट हमें सोशल मीडिया पे भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सवाल आपके ले सकूं, जिससे कि जितने भी मन में आपके सवाल उठ रहे हों उन सब का हम जवाब देंगे। तो हम लोगों के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो इंस्टा, कहीं पे भी आप सोशल मीडिया में डालेंगे तो हम आपके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट सवाल भेजना शुरू करिए। एक छोटा सा सवाल सरवेन जी से। सरवेन जी, निफ्टी 22,215 पे, यहाँ से आगे का रास्ता क्या जी। देखिए, आगे का रास्ता आप लेवल्स पूछे थे, तो हमारे लेवल्स तो लास्ट 4 हफ्तों से एकदम क्लियर है कि भाई बहुत ज्यादा 22,300 22,350 के ऊपर टिक नहीं पाएगा। तो लास्ट 2 दिन अटेम्प्ट किए, वो 22,200 के आसपास 150 200 की, और आज का अटेम्प्ट एग्जैक्ट 22,300 पे स्पॉट का था। तो थॉट अभी भी फिलहाल देखिए नीरज जी वही रहेगा। मैं रोज रोज तो व्यू चेंज करता नहीं हूँ। तो थॉट यही है कि देखिए रिस्क रिवॉर्ड, जैसे अभी वीरेंद्र जी भी बोल रहे थे कि भाई रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ से उतने बढ़िया नहीं रह गए, इंडेक्स पे भी और काफी सारे स्टॉक्स में भी। ठीक है, जो चीज चल रही है कुछ चल रही है, बट रिस्क रिवॉर्ड उतने बढ़िया अब यहाँ पे रह नहीं गए हैं। और देखिए बैंक निफ्टी तो अभी भी अपने हाई के आसपास भी नहीं है। हम अभी 47,000 के आसपास चल रहे हैं और हाई था तकरीबन 48,500 48,600 का। तो ये दोनों इंडेक्स जो साथ में नहीं चल रहे हैं, ये मेरे लिए हमेशा एक विरोधाभास जब होता है, तो हमेशा, जैसे मैं लास्ट फ्राइडे को बात करता कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म, चार्ल्स डाउ बोलते थे कि भाई अगर दो एवरेज बड़े बड़े साथ में नहीं चल रहे हैं तो फिर वो एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है। तो थॉट यही है कि भाई 22,300 22,350 पे निफ्टी अटका रहेगा। बहुत ज्यादा ब्रेकआउट यहां से मुझे नहीं लगते। एग्रेसिव ट्रेडर्स चाहे तो, जैसे मैं बोला, एग्रेसिव जो है वो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकता है। 22,500 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और आई थिंक टारगेट्स में वही मेंटेन करूंगा कि एक बार निफ्टी को 20,000 20,100 जाना है नेक्स्ट 1 से 3 महीनों में। जी। चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। प्रवीण का पहला सवाल है, LIC के शेयर से होल्ड कर रहे हैं 600, भाव है 790 का, क्या और खरीदारी करें क्या? देखिए, और खरीदारी तो ना करें। आई थिंक अभी डेटा इसमें भी बहुत कम है और ये फ्रेश लेग है। मैं कहता हूँ 600 से लेके जो अभी हम ऊपर गए तकरीबन 1175 तक, वो एक फ्रेश लेग अप मूव तो लग रहा है। तो उसके रिट्रेसमेंट होंगे। 4-5 क्वार्टर का एक अच्छा मूव ये रहा है। छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट यहाँ आ सकता है। तो आई थिंक कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 840 के आसपास अगर चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और उन दायरों से आई थिंक ट्रिगर नहीं होने चाहिए नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में, और ऊपर के लेवल्स आने चाहिए। तो 1 से 3 महीने अगर जूस बाकी है तो ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए, जूस बाकी है अभी। और पंकज जोशी जी चाहते हैं कि साउथ इंडियन बैंक पे आप जवाब दें। इनके पास 10,000 शेयर हैं 32 रुपए के भाव पर, और ये इसको 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। इस बीच राइट्स इशू भी अनाउंस हो चुका है। इसमें क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक? देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन जब आ जाते हैं तो काफी समीकरण एक्सटर्नल हो जाते हैं प्राइस में, फिर वो बाद में डेवलप होंगे जब फाइनली सब कुछ खत्म हो जाएगा। थॉट ये है कि भाई कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के आई थिंक चाहे तो ट्रेड में बने रहें, क्योंकि ओवरऑल सेटअप्स तो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं कंपैरेटिवली। और मुझे लगता है कि एक बार वापस 42-45 के लेवल्स ये छुएगा, तो कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस बना के बने रहें। सरोज कुमार तिवारी ने भारतीय एयरटेल के शेयर खरीद लिए हैं 1140 पर, होल्ड करें या बेच दें? 6 महीने का नजरिया। देखिए, 6 महीने का नजरिया पूछते हैं तो मेरे हिसाब से तो उछालों में एक बार निकल जाएं। ज्यादा भी इनके कॉस्ट से दूर नहीं है। उछालों में निकलने की राय रहेगी यहाँ पे। उछाल में भारतीय एयरटेल में निकल जाइए। कुणाल कपूर जी, नहीं कुणाल कुमार जी, कपूर नहीं, कुमार जी ने सवाल भेजा है IFCI पर। इनके पास 500 शेयर हैं, भाव नहीं बताया किस भाव पे है, लेकिन सवाल है कि क्या बेचें या होल्ड करें? बड़ा मुश्किल सवाल है। सर्किट टू सर्किट चल रहा था पहले, अब गिर रहा है तो 5-5% के सर्किट में गिर रहा है, तो सेटअप्स तो क्या ही बन रहे हैं। आई थिंक मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, ये है पास। और प्रणव पंड्या का सवाल है, ICICI बैंक के 500 शेयर 700 रुपये पे होल्ड कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बाई आइदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग 5-10 ईयर्स। तो यार पहला सवाल तो मैं समझ में नहीं आया, ICICI बैंक का सवाल पूछ रहा हो या दूसरे? अब मैं दूसरे वाले लेता हूँ। उज्जीवन या उत्कर्ष, कौन सा खरीदा जाए 5 से 10 साल के लिए? देखिए, इतना तो इनमें डेटा नहीं है कि 5-10 साल के प्रोजेक्शंस यहाँ पे किए जाएं। बट अब दोनों में चॉइस दी जाएगी मुझे, तो मुझे अगर बताना ही है तो आई थिंक 50 रुपए के ऊपर जब तक जीवन टिका हुआ है तब तक यहाँ पे बायस पॉजिटिव रहेगा। और जैसे मैंने बोला, जो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें 1 से 3 महीने और जूस रह सकता है। तो आई थिंक 50 रुपए के स्टॉप लॉस से उज्जीवन में बने रह सकते हैं या ले सकते हैं। ओके, मनीष शर्मा जी ने 4,000 शेयर ले रखे हैं टाटा मोटर्स के 295 पर। शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? ये अच्छा सवाल है, इसमें तो सब कुछ है, डेटा भी है और
भाव भी बहुत शानदार है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और पैसे भी इन्होंने बहुत शानदार कमाए हुए हैं। मेरी थॉट इनको ये रहेगी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 4 गुना होके चल रहा है, राउंड फिगर में चल रहा हूँ, तकरीबन 4-1 गुना इनका चल रहा है। तो अगर 1/4 या 1/3 क्वांटिटी बेच लेंगे तो कैपिटल बाहर आ जाएगी, रिमेनिंग स्टॉक्स इनके तकरीबन फ्री हो जाएंगे। तो आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। सीए सुदीप लालवानी जी ने देश का सबसे पॉपुलर स्टॉक यस बैंक लिया है 10,000 क्वांटिटी 3250 पर। अब क्या किया जाए? नहीं, बहुत पॉपुलर रहा है, हमने इसको बहुत चर्चाएं भी की है। रेंज ब्रेकआउट हो गया है, ये तो हम लास्ट कुछ दिनों से बोल ही रहे हैं कि भाई 15 ₹5 से ₹25 की जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट हुआ है। उसके टारगेट्स अगर आएंगे तो फिर 1x 45-50 तक के आएंगे। टाइम लगेगा, 12-18 महीना, 24 महीना भी लग सकता है डबल होने में, बट वो सब रेट्स आ सकते हैं। और अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप जरूर ₹23.40 का एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर किन्हीं कारणों से उस रेंज के अंदर जाता है तो आप निकलेंगे। ओके, सृजन राज का सवाल है। इनके पास HDFC बैंक है 1369 वाले। अब ये इससे हमको लगता है परेशान हो गए, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसको बेच दूं और SBI खरीद लूं जहां ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है? नहीं, एक तरफ देखिए बात वही है, एसबीआई अब ऑलरेडी बहुत चल चुका है तो वहां रिस्क रिवॉर्ड है नहीं और इससे थके हुए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, स्टॉक 3 साल से चला नहीं है, 1750 के ऊपर जा नहीं पाया 2021 से। आई थिंक उछालों में निकलने की कोशिश करें और थोड़ा ड्राई पाउडर रखें। मौके इनको लेने के मिलेंगे इस साल में, ऐसा मेरा मानना है। भाई ड्राई पाउडर के लिए पहले वाला पाउडर बेचना पड़ेगा ना। जी, जो थोड़ा सा उछालों रखा में था, बेचें। थोड़ा सा रखा था तो नया ले लिया। अब फिर कोई पिछले वाला बेचे तभी तो ड्राई पाउडर आएगा। हाँ, नहीं तो इसी को बेचें, इसी को उछालों में बेचें, यहाँ से एग्जिट करें। नेक्स्ट 1 से 15 दिन के अंदर यहाँ से एग्जिट मारे जैसे भी है। एग्जिट मारे और उस दूसरी तरफ देखें। सुहैब अहमद अलवी के पास बड़ा अच्छा नाम है, सिनक्लेयर होटल्स। 120 शेयर हैं, नहीं 120 के भाव पे 250 शेयर है सिनक्लेयर होटल्स। देखिए चार्ट मिलेगा आपको, ट्राई करता हूँ सर। नंबर बताऊँ क्या? कोड नहीं, मिल गया, आई थिंक मिल गया। 100 रुपए, ₹126 वाला हाँ स्टॉक है। हाँ हाँ हाँ, वही है। देखिए यहाँ पे थॉट तो यही है कि सभी कुछ चल रहा है इस समय, आई थिंक उसमें ये भी है जो चल रहा है। थॉट यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आप ₹120 का एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे रखें, या 118.40 का रखें, ज्यादा बेटर रहेगा, राउंड नंबर से थोड़ा सा नीचे 118.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें। और आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहे तो 1 से 3 महीने बने रहे। ट्रेड में बने रहना चाहे तो 1 से 3 महीने बने रहें। ITC के शेयर लिया है मृत्युंजय सिंह ने, पटना से है ये, अपना ट्विटर हैंडल ही बना लिया, मृत्युंजय सिंह फ्रॉम पटना। क्या बात है। और इन्होंने लिए 259 पर। जी लास्ट 2 साल से होल्ड कर रहे हैं ये। जी, 600 जाएगा क्या ये? 600 जाएगा, बट इनको फिर यहाँ से मैंने बोला ना 18 महीने प्लस, 12-18 महीने प्लस का अगर होराइजन है तो फिर वो सब तब उन तरह के टारगेट सोचने हैं और तभी सोचना है। अगर वो टाइम होराइजन है तो जाएगा, बने रहे। ओके। अच्छा, TVS सप्लाई चेन बहुत रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत बड़ा, ये छोटा चार्ट होगा लेकिन फिर भी देखिए कुछ बनता है इसमें क्या? 100 शेयर लिए 210 पर। नहीं, इसमें तो मैं माफी चाहूंगा, पास करना पड़ेगा मुझे। टू स्मॉल चार्ट। अच्छा, अरविंद गोयल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पास पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के शेयर हैं 1250 वाले। जी, बहुत लॉस किया है, क्या करूं? अब देखिए इतना हाई बीटा सब स्टॉक्स जब आदमी ट्रेड करता है तो थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। और भाव से एक बार 15-20% गया तो उसी समय राय लेनी पड़ती है। आई थिंक अभी यहाँ तो बहुत ओवर सोल्ड है, तो मैं यहाँ से तो इनको अभी क्या इसमें नया तो मैं इनको समीकरण नहीं बता सकता। आई थिंक उछालों में एक बार दोबारा राय ले लें और उछालों में डेफिनेटली एग्जिट करने की भी यहाँ पे थोड़ी कोशिश करें, ऐसा मेरा मानना रहेगा। अच्छा, सरवेन जैसे ऐसे कोई लिखता है मैसेज कि मैं सरवेन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छी कॉल देते हैं, तो इससे आपके व्यू में कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि अच्छा चलो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टिल्टेड व्यू दे दें? ऐसा नहीं करते आप? नहीं सर, देखिए कोशिश करते हैं कि जितना निष्पक्ष रह सके रहे और जितनी सच्ची बात दिल से करे वो करते हैं। लोगों को बुरी लगती है। ये साल हमने मंदी कॉल कर दी है, अब हमने जनवरी, और वो उसका डेटा है, मतलब मैं अपने मन से कुछ कॉल नहीं कर रहा हूँ। 44 साल का डेटा बताता है कि इवन ईयर में बाजार एवरेज 25-30% गिरता है और वो फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा गिरा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में अलर्ट रहने का क्वार्टर है और आप उसमें अलर्ट ही रहेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोग जाके सेंसेक्स का 40-44 साल का चार्ट देखें, समझ में आ जाएगा कि हर 2 साल में बाजार 30-35% गिरता ही है। हर साल गिरा ही है, कभी कभी कम कभी ज्यादा,
बट एवरेज मैं बोल रहा हूँ 25-30% इंडेक्स गिरता है इवन ईयर में। अच्छा, कुलदीप का सवाल लेते हैं। कुलदीप जी ने सवाल भेजा है कि कंज्यूमर स्पेस में यानी एफएमसीजी में कब आएगी रौनक, और इन्होंने एचयूएल के डिलीवरी ले रखी है 3 साल से 2400 के भाव पे, डाबर भी 520 पे ले रखी हैं। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्यों नहीं रही है? देखिए इसमें इंडेक्स पे ही ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इंडेक्स देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अब जब ये लास्ट 3 महीनों में बाजार ने शानदार रैलियां रखी हैं, तो ये जनवरी के बाद से चल ही नहीं पा रहा है, और निफ्टी ने तकरीबन 4-5 नए हाई तो अमूमन रख ही दिए हैं, अगर छोटे छोटे इंट्राडे हाइज को भी गिने तो। आई थिंक ये अंडर परफॉर्मेंस कुछ दर्शा रही है कि भाई यहाँ पे थोड़ी वीकनेस रह सकती है। तो मेरे ख्याल से तो उछालों में अगर भाव आए तो आई थिंक थोड़ा निकलना चाहिए। नो डाउट गिरते बाजार में ये सारे स्टॉक थोड़े कम गिरेंगे क्योंकि ऑलरेडी गिर गए हैं और ये डिफेंसिव स्पेस है, तो पॉसिबली आउट परफॉर्म कर जाए। लेकिन इस तरह के मार्केटों में गिरता सब कुछ है, कुछ कम गिरता है, कुछ ज्यादा गिरता है, बट अच्छा, ये जी ठाकुर सुबोध ने जो है ना आपकी परीक्षा लेने का मन बना लिया, मेरठ से है ये। जी इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 200 शेयर ले रखे 85 पे। ये प्रश्न जी इनका ये है कि क्या मैं और खरीद लूं, टाइम फ्रेम 30 दिन। देखिए माफी चाहूंगा, टाइम फ्रेम 30 दिन में तो फिर ट्रेडिंग कॉल हो गया, इनको हमको कहीं इंट्राडे में ट्रैक करना पड़े। 30 दिन का जब ट्रेड करेंगे तो इनको कहीं हमसे डे टू डे टच में रहना पड़ेगा। ऐसे तो मैं इनको कैसे बता दूंगा कि 30 दिन का ट्रेड में इनको क्या करना चाहिए। बट अमूमनली मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इनको 30 दिन का ट्रेड करना है, उनको लेना ही है, तो आई थिंक 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 30 दिन के हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो 88-90 के टारगेट्स रहेंगे। तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 8 रुपए का टारगेट, तकरीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, नीतू कपूर का सवाल लेते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। इन्होंने टाटा पावर ले रखा है, 375 शेयर है 290 के भाव पर। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन टारगेट बताइए कि कहाँ तक ये जाएगा जहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो अब तो प्रोजेक्शन टारगेट्स थोड़े थोड़े लेके चलने पड़ेंगे, और विजिबिलिटी 6-12 महीने की लेके चलनी पड़ेगी। नो डाउट आपके ध्यान बड़े भी रह सकते हैं, बट विजिबिलिटी 6-12 महीने की लेके चलनी पड़ेगी। तो 6-12 महीने के हिसाब से मुझे लगता है अगर ये ट्रेड में बने रहना चाहते हैं और उनके पास नीचे के भाव का है, तो आई थिंक इनको कहीं 330 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और उस केस में इनको तकरीबन 450-460 के टारगेट्स का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए 6-12 महीने के हिसाब से। 6-12 महीने के हिसाब से रखना चाहिए टारगेट। और प्रीति झा का सवाल है सुप्रजीत इंजीनियरिंग पे, एवरेज प्राइस 429 का है, इनका लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक रहता है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम ट्रेड होता है। दिन में मुझे इसमें लाख शेयर से कम भी कभी कभी वॉल्यूम दिख जा रहा है, बट आई थिंक अपने लंबे अवधि के एवरेजेस के आसपास काफी कंसोलिडेट हुआ है लास्ट 5-6 महीनों में। तो ट्रेड में बने रहे 1 से 3 महीना, और उस केस में टारगेट एक्सपेक्ट करें तकरीबन 440-450 के आसपास, और स्टॉप लॉस भी जरूर रखें 400 रुपए के नीचे। ओके, सिडनी से सवाल आपके लिए भेजा गया है, जी गौरव जी ने भेजा है। इनके पास लक्स इंडस्ट्रीज के 20 शेयर हैं, एवरेज 1370 पे। 1-2 साल वेट कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक 2 साल से तो 1 साल से तो वेट कर ही रहे होंगे, और आई थिंक एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे चल पड़ा है। डेटा इसमें 2015-16 सही है, लेकिन जो सेटअप्स बने हैं उसमें बहुत बड़ा करेक्शन ये ड्रॉ डाउन हो गया है। थॉट ये रहेगा कि देखिए उछालों का वेट करें, और नए तो समीकरण अभी नहीं बन रहे हैं, ना कोई पैटर्न बन रहे हैं, बट उछालों का वेट करें और एक बार दोबारा राय लें यहाँ पे। लग तो रहा है कि 1400-1450 का एक बाउंस बैक आ जाएगा, बट वो जब बनेगा तब देखेंगे। ओके, तुहिन कुमार सिंह भारत फोर्ज ऐड करना चाहते हैं, यूपीएल करंट लेवल पे क्या लेना चाहिए? देखिए अंडर परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं तो फाइन, अच्छी बात है, अंडर परफॉर्मेंस में ट्रेड ढूंढ रहे हैं, यूपीएल की बात कर रहा हूँ, बट अभी मैं कहूंगा वेट, अभी भी वेट करें। देखिए गिरते बाजारों में जो वीक चीजें होती हैं वो ज्यादा और गिरती हैं, तो थोड़ा वेट करें। और इवन फॉर भारत फोर्ज मैं बोलूंगा वेट करें, अच्छे मौके मिलेंगे। देखिए भारत फोर्ज में किसी ने वेट किया होता तो हम जो लास्ट कुछ महीनों से बोल रहे हैं कि वेट करें अगर आपके स्टॉक्स, तो आप देखिए काफी अच्छे पैसे यहाँ पे उनके बच गए होते। तो थॉट यही है कि थोड़ा वेट कर लें, इस साल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा नीचे लेने के लिए मिलेगा। अच्छा, ऐसे वारेन प्रोफेसर ने कहा था कि जब सब लोग स्टॉक से मुंह मोड़ लें, उसकी तरफ देखें भी नहीं और सब लोग इग्नोर करने लगें, तब इन्वेस्टर को ग्रीडी हो जाना चाहिए। जी तो क्या यूपीएल में वो समय आया है कि अभी और थोड़ा इग्नोर करना चाहिए उसको?
नहीं, यूपीएल में देखिए मे भी वो समय आया हो, बट बाजार का वो समय अभी नहीं आया है। मतलब वॉरेन बुफे साहब के इंडिकेटर में डाउ और एसएनपी तो 1.5-2 साल से रेड जोन में है, रेड हॉट जोन में है। मतलब उनका जो इंडिकेटर है मार्केट कैप टू जीडीपी वाला, उसमें आई थिंक वी आर इन अ रेड हॉट सेल जोन। तो अभी वो तो 1.5 साल से उनका ही इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मौकों पे कहने का, क्योंकि जो यूफोरिया चला है वो खतरनाक चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरी हाइपोथेसिस यहाँ पे इस साल की है कि अगर मैं अपना बेस्ट केस सोचूं सपने में कि भाई क्या लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कि निफ्टी शायद 24-24.5 हजार हो जाएगा। तो यहाँ से 8% ऊपर है और एसबीआई की एफडी में 7.25% मिलता है। तो खाली 75 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं पूरे साल रिस्क लेके क्यों खड़ा रहूंगा बाजार में? नहीं, मैं फिर सबको ये बेच समझा। दूंगा ना, मैं 24,500 में बेच के फिर एफडी करूंगा। नहीं नहीं सर, तो हाँ। रिस्क, उतने रिस्क में आप खड़े नहीं रहेंगे ना। साल भर आप रिस्क ले रहे हैं, खाली क्वार्टर बेसिस पॉइंट के लिए आप 75 पैसे के लिए आप रिस्क नहीं लेंगे पूरे साल के लिए। जब तक ऐसा ना लगे विजिबिलिटी में कि बाजार 7-8% आउट परफॉर्म करेगा एफडी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को, वो साल को मैं इन्वेस्टमेंट का साल नहीं मानता हूं। ऐसा मेरा मानना है, बाकी लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। बट जिस साल मुझे इंडेक्स में 15% नहीं दिख रहा, वो साल इन्वेस्टमेंट का मेरे हिसाब से नहीं रहता। वो साल इन्वेस्टमेंट का नहीं रहेगा। हम्म। और जब ये समीकरण जुड़ता है इवन ईयर के साथ, हर साल मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये साल की साइकिल ऐसी जुड़ी है, इसी साल हम ये बोल रहे हैं, पिछले साल हमने ये नहीं बोला था। ओके, इस साल आप कह रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करे, रुक रुका करे। अच्छा, एक सवाल लेते हैं उपेंद्र सिंह का। उपेंद्र सिंह जी ने अक्जो नोबेल, ये पेंट वाली कंपनी है, 2658 पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्होंने खरीदी है। अब इनका सवाल ये है कि क्या ये स्विच करें किसी और स्टॉक में। अभी ये देखिए बीच में ग्रासिम भी आ गया है। तो खैर फंडामेंटल तो मैं अभी बताऊंगा, आप पहले एक्जो नोबेल का चार्ट देख के बताओ। देखिए एक चीज तो उनको बोलूंगा कि भाई थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर लें। ये सब स्टॉक थोड़े इलिक्विड से रहते हैं कंपैरेटिवली, जहां इतना बाजार लिक्विड हो चुका है। ये स्टॉक दिन में कभी कभी 15,000 शेयर, 20,000 शेयर ऐसे ट्रेड होता है, तो बहुत कम लिक्विडिटी है यहाँ पे। अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आपको बेचने में बड़ी तकलीफ होगी। तो ऐसे शेयरों में बड़ा मुश्किल होता है टेक्निकली भी, क्योंकि 10-20 हजार शेयर की भी सेलिंग आएगी तो भाव इधर से उधर हो सकता है, या 10-20 हजार शेयर की बाइंग भी आएगी तो भी भाव इधर से उधर हो सकता है। तो थोड़ा मुनाफा बांध ले, टाइम रहते, क्योंकि इन सब चीजों में एग्जिट नहीं मिलता है। जिस दिन बेचना चाहेंगे ना, उस दिन कई बार बिकता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं रहती, क्वांटिटी नहीं बेच पाते आप। 150 शेयर रहेंगे जी। ये बड़ा संकट है। मान लो आपने एमआरएफ के शेयर ले रखे हैं 5, जी पैसा तो आपके पास है 7.5 लाख रुपया, लेकिन जी। बेच नहीं पाओगे गुरु। इतना कम वॉल्यूम होता है कि आप बेचने जाओगे तो पता लगा कैसे बिकेगा। एमआरएफ की बात से याद आई, और सोशल मीडिया का दिन है तो ट्विटर पे ही सब, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सज्जन का, वो एमआरएफ का केस स्टडी दिखाते हैं कि उनके इंडिकेटर ने 28,000 पॉइंट कमा के दिए वन साइड। बाय आया फिर सेल आया तो 28,000 पॉइंट बीच में बने। लेकिन ये नहीं कहते कि उस लेवल पे जितने वो लिए और बेच की बात कर रहे हैं, उसमें खाली 1500 शेयर ले सकते थे और ट्रेड कर सकते थे। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब कोई अमृत का घड़ा है, लेकिन पीने पीने जाएंगे तो आप उसमें कुछ पीने के लिए अमृत है नहीं। एक 5 ml भी उसमें अमृत नहीं है। 1500 शेयर 2800 पॉइंट में आप क्या कमा, 28,000 पॉइंट में आप 1-2 लोग कमा लेंगे, 10 लोग कमा लेंगे, और कितने लोग कमा लेंगे उसमें? ये तो मतलब इंडिया आप लेके रख दो फोटो फ्रेम करके। देखो हमने 2,000 रुपये में एमआरएफ लिया था, आज 1.5 लाख का हो गया। बताने के लिए तो अच्छा लगता है कितना बढ़िया बिल्कुल रेट है ना। बिल्कुल। तो अच्छा ये चलो ये बताओ आप, जी लिक्विड वाले की बात करते हैं। बंधन जी बैंक 500 शेयर 346 पर लिए हैं प्रेम सहगल जी ने लखनऊ से। अब बताओ, जी। हाईली लिक्विड शेयर है, अब क्या करें इसमें। नहीं, हाईली लिक्विड शेयर है और बहुत दिन से पिस भी रहा है। बीच में इसके उछाल हमने खेले थे, लोगों को आगाह भी किया था कि भाई अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है। उन्हीं एरियाज पे दोबारा आया है, तो नो डाउट आई थिंक इसके पहले भी 200 रुपए के आसपास के लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया था, हल्का एक स्पाइक नीचे गया था। बट 200 के आसपास अगर आप देखें तो कितने बॉटम्स हैं राइट फ्रॉम 2022 के बाद से। आई थिंक 4-5 बॉटम इन एरियाज में लगे हैं इसके, 200, 212, 210 इन एरियाज में, और एक शायद उससे थोड़ा नीचे भी गया है। तो आई थिंक लिस्ट रिस्क एरिया में है। बैंकिंग में अगर मुझे सबसे लिस्ट रिस्क एरिया में कोई टेक्निकली स्टॉक दिखता है तो यही है। आई थिंक अगर आप 200 के आसपास ले रहे हैं तो आप 180 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और पुल बैक टारगेट भी बड़े शानदार आ जाते हैं ऊपर में। तो आई थिंक 250, 260 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। तो 200 में अगर लिया और 60 रुपए कमाए और 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखा, तो बहुत बढ़िया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ। अच्छा, एक और जल्दी से जवाब चाहिए। विजय एम संगानी का सवाल है, ग्रीव्स कॉटन पे 400 शेयर है 231 के भाव पर, क्या करें। आई थिंक यहाँ से तो ट्रेड बने रहे, और एक बार मुझे लगता है उछाल में 185, 190 आएगा, उस समय दोबारा एक बार राय लें। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहे 1 से 3 महीना। 1 से 3 महीना बने रहे। अच्छा, मैं बीच में भूल गया था बताने के लिए कि वो पेंट वाला जो धंधा है ना, उसमें देखिए ग्रासिम के आने से बहुत हलचल होने वाली है।
वन शॉट 50% का जो कैपिटल एलोकेशन उन्होंने कर दिया है फैक्ट्री लगाने में। 50% मतलब पूरी इंडस्ट्री में 20,000 करोड़ लगाएंगे फैक्ट्री में, और 10,000 करोड़ अकेले लगा रहे हैं और एकदम नए प्लेयर आके, तो ये बहुत हलचल मचाने वाला है। मतलब एक शांत तालाब था जहाँ सब लोग 12% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, इन्होंने आके बड़ा पत्थर मार दिया उसमें। अब ये हलचल मचेगी, लहरें बाहर तक आएंगी, तो इसमें मार्केट शेयर डिस्टर्ब होगा, मार्जिन डिस्टर्ब होंगे और प्राइसिंग पे असर आएगा। ये सब आपको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। इसलिए पेंट कंपनियों में कोई भी निवेश करने से पहले बहुत ठोक बजा लीजिएगा। ये होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बिरला साहब एग्रेसिव हैं, वो कह रहे हैं कि हम कितने 3 लाख शहरों तक पहुंच जाएंगे इस साल के अंत तक, सारी फैक्ट्री ऑनलाइन हो जाएंगी, तो इट इज़ गोइंग टू चेंज द गेम। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। हम लोग अब सोमवार को फिर मिलेंगे सरवीन जी के साथ, तब तक वीकेंड में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक ब्रेक के बाद हर्षदा जी के साथ देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।